हुकूमतों ने और हुकूमती इदारों और अस्करी इदारों ने इलेक्शन कमीशन को इस बारे में जब उनसे पूछा गया, उन्होंने आगाह भी किया कि जी अगर 2 दफ़ा इलेक्शन करवाएंगे तो ये 100 अरब से ज़ायद की एक्सरसाइज है, क्योंकि अभी 54 अरब और कोई 5 अरब एक्स्ट्रा करके ये अमाउंट मांगी गई थी। फौरी एक ऑनस्लॉट शुरू कर दी गई कि जी ये आइन शिकनी हो गई है, आइन तोड़ दिया गया, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 6 का मुर्तकब हुआ है, आप इन हालात में इलेक्शन करवा दें, ये खूनी इंतखाबात होंगे। खुदारा कोई तीसरी ऑप्शन के लिए हालात साजगार ना करें, मिलके बैठे रास्ते निकालें। हुकूमत का पंजाब में इंतखाबात अक्टूबर में कराने का खैर मकदम। इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त फैसला किया। आइन कहता है इंतखाबात एक साथ हों, 2 सूबों में अलग इलेक्शन कराया तो यह मुस्तकबिल में बहरान की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इंतखाबात बैक वक्त होने में मुल्क का भला है। मुआशी बहरान के साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस भी दरपेश हैं। इमरान खान बात करना चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं। आए मिलकर बैठें, किसी तीसरे ऑप्शन के लिए रास्ता हमवार ना करें। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़। वफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से आम इंतखाबात अक्टूबर में कराने की हिमायत। इलेक्शन कमीशन का फैसला पाकिस्तान के मुफाद में है। मुल्क को बड़े आईनी बहरान से बचा लिया गया। 30 अप्रैल को इलेक्शन होते तो हमेशा के लिए मुतनाज़ हो जाते। कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा तो 2 सूबों में हुकूमतें कायम होंगी। एक शख्स की मर्जी पर आइन नहीं चल सकता, वो जब चाहे आइन तोड़ दे, जब चाहे असम्बली तोड़ दे। ये नहीं चलेगा। हमारे मॉर्निंग से जो फैसला आया हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसने पाकिस्तान के आइन की धज्जियां उड़ा कर रख दी। कानूनी तौर पर इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले के लिए कल पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया गया। आजम तारड़ साहब को अपना नाम डेविल्स एडवोकेट ही रख लेना चाहिए, शैतान के वकील हो गए हैं ये तो। पूरा पाकिस्तान ये मुतालबा कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आर्टिकल 6 का केस होना चाहिए। इलेक्शन के ऊपर गुफ्तगू के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। पीटीआई का पंजाब में इलेक्शन के इल्तवा को आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। 30 अप्रैल को ही इंतखाबात होने हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास सुप्रीम कोर्ट पर हमले के लिए बुलाया गया। अदालत का फैसला मंजूर नहीं था तो नजर सानी की दरख्वास्त देते। इलेक्शन के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शरीक होंगे। फवाद चौधरी, असद उमर और एजाज चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इमरान खान के इल्जामात पर पंजाब हुकूमत की JIT का खैर मकदम। इमरान खान हेरा फेरी और फ्रॉड में पहले ही मुलव्वस था। ये दहशतगर्द भी है, किसी को इल्म नहीं था। पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने ताकि वो जल कर मर जाएं। अगर पुलिस एहलकार ना भागते तो कोहराम मच जाता। ये हरकत पहली बार किसी सियासी पार्टी की तरफ से हुई जो नाकाबिले बर्दाश्त है। ये बहुत संगीन वाकयात हैं। हुकूमत की बनाई गई JIT तहकीकात करके हक़ाइक़ को सामने लाएगी। नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। इमरान खान ने मुसल्ला जत्थों के साथ जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। तोड़ फोड़ करके अदालती अमल में रुकावट डाली गई। जिम्मेदारों को गिरफ्तार करेंगे। मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलाएंगे। तहकीकात के लिए JIT बना दी जो 14 दिन में रिपोर्ट देगी। मुल्जिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। बस बहुत हो गया। पंजाब और इस्लामाबाद में पुलिस तमाम कवानीन को तोड़ रही है और PTI को निशाना बना रही है। असर मशवानी को आज सपहर लाहौर से अगवा किया गया। अभी तक पता नहीं चल सका। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट।
पीटीआई की मरकजी सीनियर नायब सदर डॉक्टर शीरी मजारी का अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे डॉक्टर एलिस जिल एडवर्ड्स को खत कारकुनों और कायदीन के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का मामला उठाया। कारकुनों की पकड़ धकड़, मुबैना तौर पर जेर हिरासत तशद्दुद समेत इंसानी हुकूक की पामालियों की तफसीलात भिजवा दी। जिल्लत शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इमरान खान के घर में तोड़ फोड़ और अमजद न्याजी पर तशद्दुद के सबूत भी भिजवा दिए। मुल्क के दुश्मन जहां भी होंगे उनको मारेंगे। जो हम पर गोली चलाएगा जवाब में उस पर गोली चलेगी। हम पर अपने लोग मरवा कर कत्लो गारत गिरी की प्लानिंग का इल्जाम लगाया गया। इल्जामात और गालियों का जवाब किसी इल्जाम या गाली से नहीं देंगे। इल्जामात लगाने वाले साबित नहीं कर सकते तो फिर अजाला करें। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस लाइंस में खिताब। जुडिशल कमीशन बना दिया है और वो डेफिनेटली उसको चेक देखें। वो एक पार्टी के हेड हैं, उन्होंने एलिगेशन लगाया है। अगर वो गलत है वो भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और अगर उसमें कोई 1% भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ हुई है तो जो जिसने इस तरह का सोचा है उसको जो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। एक तरफ वो कह रहे हैं पुलिस वालों को बुरा भला कह रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं को कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी भी दो। मैं तो सिर्फ उस दिन भी ये बात की थी कि उनको अगर आपको कोई डिफरेंस है, अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू में फ़र्क है आप ज़रूर कहें, लेकिन इस तरह गालम गलोच करना, वो धमकियां देना वो गलत है। इलेक्शन कमीशन ने सबसे मुशावरत से जो भी फैसला किया होगा सोच समझ के किया होगा। इलेक्शन कमीशन ने इदारों से मुशावरत के बाद सोच समझकर फैसला किया। इमरान खान की जानिब से कातिलाना हमले से मुतल्लिक इल्जामात पर जुडिशल कमीशन बना दिया। हर पहलू से तहकीकात होंगी। चेयरमैन पीटीआई एक तरफ पुलिस को बुरा भला और दूसरी तरफ उन्हीं से सिक्योरिटी मांग रहे हैं। निगरान वजीर आला पंजाब की गुफ्तगू, मोहसिन नकवी की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ की। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल को खराज अकीदत पेश किया। एक सियासी जमात जो कि एक पूरा तमाशा लाहौर में लगा के पिछले कई दिनों से बैठी हुई है, जिसे मैं कहता हूं कि वो कोर्टों का मार्शल बना हुआ है, किसी का एहतराम नहीं कर रहा। इमरान खान जिस एजेंडे पर चल रहा है वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज और इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज, उसकी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आवाम किसी को भी इस घिनौनी साजिश का हिस्सा नहीं बनने देंगे। लाहौर में बैठा शख्स इदारों का कोई एहतराम नहीं कर रहा। इमरान खान पाकिस्तान को कमजोर करने के एजेंडे पर चल रहे हैं। किसी को भी जमहूरियत के खिलाफ साजिश नहीं करने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की मीडिया टॉक, इस वक्त मुत्तहिद रहने की जरूरत, मिलकर मुआशी मुश्किलात पर काबू पाना होगा। दहशतगर्दी का नासूर खत्म करना होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह। इलेक्शन कमीशन ने पीडीएम का गैर आईनी मुतालबा पूरा करके आइन की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर जरूर होंगे। राना सनाउल्लाह तौहीन अदालत कर रहे हैं। नाअहल हुक्मरानों के मर्जी के फैसले नहीं चलेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की अहमियत पुतली तमाशे से ज्यादा नहीं। मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की साबिक अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। गुज़श्ता 10 माह से पाकिस्तान में तमाशा हो रहा है। रियासती इदारों का काम लोगों की हिफाजत करना होता है, मगर पुलिस को तहरीक इंसाफ पर मजालिम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। काली रात के बाद जल्द रोशनी होगी। हकीकी आज़ादी की जिदोजहद में सबको शिरकत करनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा अली जैदी की मीडिया टॉक। वाघा बॉर्डर पर यौम पाकिस्तान के मौके पर परचम उतारने की खुसूसी तकरीब, जवानों की परेड के पुरजोश मनाजर, फजा में अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, बच्चे बड़े और खवातीन सभी शरीक। आपका टीवी प्रोग्राम नुक्ता नजर 2000 से जायद एक साथ मुकम्मल कर चुका है। आपको तमगा इम्तियाज का एजाज अता किया जा चुका है। सहाफत के शोबे में आपकी गिरा कदर खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ने जनाब मुजीबुर रहमान शामी को हिलाल इम्तियाज का एजाज अता किया है।
ईवान सदर में यौम पाकिस्तान पर सिविल एजाज़ात देने की पुरवकार तकरीब। सहाफत के शोबे में गरां कदर खिदमात पर दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र के सीनियर तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। फन के शोबे में शानदार कारकर्दगी पर अदाकार कवी खान को निशान इम्तियाज बादस वफात अदा किया गया। अदाकार सुहेल अहमद ने उनका एवार्ड वसूल किया। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली दीगर शख्सियात को भी एजाज़ात से नवाजा गया। अहमद पाकिस्तानी मारूफ इस्लामी स्कॉलर है। मारूफ चैनल पर डायरेक्टर मजहबी प्रोग्राम और मॉर्निंग शो क़याम सुबह के मेज़बान के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। फनी मेज़बानी के शोबे में अपनी खिदमत के तरफ में सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ने जनाब अहमद को सितारा इम्तियाज फैज़ किया। गवर्नर हाउस कराची में भी एजाज़ात देने की तकरीब। 28 अफराद में सिविल अवार्ड्स तकसीम। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम क़याम सुबह के मेज़बान अनीक अहमद को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। अनीक अहमद गुज़िश्ता 25 बरस से टीवी प्रोग्राम्स कर रहे हैं। दुनिया न्यूज़ पर अब तक 3,500 प्रोग्राम कर चुके हैं। गवर्नर हाउस लाहौर में यौम पाकिस्तान पर एजाज़ात देने की तकरीब। कौमी कप्तान बाबर आजम को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात ने एजाज़ात वसूल किए। गवर्नर हाउस पेशावर में भी तकसीम एजाज़ात की पुरवकार तकरीब। पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम संगे मील। अमरीकी कांग्रेस में पहली बार 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के तौर पर मनाने की करारदाद पेश। करारदाद न्यूयॉर्क से डेमोक्रेटिक कांग्रेस रुकन जमाल बाउमन ने पेश की। पाकिस्तानी सफीर सरदार मसूद खान जमाल बाउमन के शुक्रगुजार। सरकार में मुदाखलत का केस। इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हसन न्याजी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। वफाकी काबीना ने अवाम को सस्ता पेट्रोल फराहम करने की मंजूरी दे दी। सस्ते पेट्रोल की फराहमी के हवाले से मैकेनिज्म तश्कील दे दिया। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की सस्ता पेट्रोल फराहम करने पर तफसीली ब्रीफिंग। चार सदा के सस्ता बाजार में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान भगदड़। एक शख्स जाँ बहक मुतादिद जख्मी। सस्ता बाजार में जिला इंतजामिया का कोई अहलकार नहीं था। लोगों का शिकवा। मंशनाबाद में भी धक्कम पहल। हजूम ने मुतादिद मर्द खवातीन को पांव तले रोन डाला। जख्मी 3 मुअम्मर खवातीन अस्पताल मुंतकिल। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात का हुसूल मोबाइल फोन ऐप के जरिए मुमकिन। नादरा ने जदीद पाक ID ऐप मुतारिफ करा दी। शहरी शनाख्ती कार्ड दस्तावेजात घर पर मंगवा सकेंगे। ऐप में बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत भी शामिल। एप्लीकेशन शहरियों के लिए बेपनाह सहूलत का बायस बनेगी। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक। कोयटा समेत सूबे के मुतादिद अजला में बारिशों का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। यालाबारी भी मुतवक्किल। भारत में मोदी सरकार की ऑपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। राहुल गांधी को मुबैना तौर पर तज़हीक-आमेज़ तबसरा करने पर 2 साल कैद की सजा सुना दी गई। सजा के बाद राहुल को 30 दिन के लिए जमानत मिल गई। फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की इजाजत। और पाक अफगान T20 सीरीज का आज से आगाज। शारजा में मैदान लगेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोनों टीमें पहले मैच में रात 9 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। शादाब 11 जीत के लिए पुरअज़्म।